देखिए बेटे, इसमें आप दोनों का कोई कसूर नहीं है। आप गीत को बचाने की कोशिश कर रहे थे और उसी दौरान ये हादसा हो गया। जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ नयनतारा है। नयनतारा ने जो भी बोया था ना, वो वही काट रही है। देखिए बेटे, हम चाहते हैं कि आप ये हादसा भूल जाएं। आज आपकी शादी है और हम चाहते हैं कि सारी रस्में उसी धूमधाम से हो जैसे पहले की हो रही। दादी माँ, गलती चाहे किसी की भी हो, पर यह हादसा तो हमारे घर पे हुआ है ना। नयनतारा वहां हॉस्पिटल में मौत से लड़ रही है और ऐसे में हम शादी के बारे में सोच भी नहीं सकते। और मैं अपनी जिंदगी की शुरुआत किसी की हाय लेकर नहीं करना चाहती, वरना ये बोझ जिंदगी भर के लिए मेरे मन पे रहेगा। गीत बेटे, आप वो ही गलती करने जा रही हैं जो नयनतारा आपसे करवाना चाहती है। दादी माँ, मैं कुछ समझा नहीं। सीधी सी बात है बेटे, जरा सोचिए, नयनतारा यहाँ क्यों आई थी और शादी के दिन ही क्यों आई थी? आपकी शादी रोकने के लिए बेटा। अगर आप सही वक्त पे टेरेस पे नहीं पहुंचते तो ना जाने क्या हो जाता। ये तो नयनतारा की बदकिस्मती है कि आप गीत को बचाने की कोशिश कर रहे थे और वो खुद अपने आप नीचे गिर गई। अगर अब आप अपनी शादी उनकी वजह से रोक रहे हैं तो फिर आप उन्हें उनके मकसद में कामयाब कर रहे हैं। हमें अर्जुन के लिए बहुत दुख है और हम ये भी जानते हैं बेटे कि इस वक्त आप दोनों नयनतारा से ज्यादा अर्जुन के लिए फिक्रमंद हैं। खैर, हम नयनतारा के बारे में बात नहीं करना चाहते बेटे। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि आप अपनी खुशियों में कोई कमी ना आने दें। गीत, दादी माँ बिल्कुल सही कह रही है। जिसने हमारी जिंदगी में इतनी मुश्किलें खड़ी की हैं, उसके लिए हम अपनी खुशियों का गला क्यों दबाएं? शादी आज ही होगी और वो भी पूरे रस्मों रिवाज के साथ। सबसे पहले तो ज्वेलरी शॉप जाके ज्वेलरी ले लो। माय गॉड, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? जूली तो वापस लौटते समय भी ले सकते हैं। इस वक्त गीत को पार्लर ले जाना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। ये देखो इसको, हम यहाँ इसकी शादी के लिए एक टांग पे नाचे जा रहे हैं और ये मैडम है कि मुंह लटका बैठी हुई है। गीत, हम लड़कियां इस एक दिन का सारी जिंदगी इंतजार करती है कि कब हमारे हाथों में मेहंदी लगे और कब वो बारात लेकर आए। हाय, ओह माय गॉड, मेहंदी रिमाइंड्स मी, इसके हाथों में अभी मेहंदी भी नहीं लगी है। इतना सारा काम बाकी है, जल्दी चालने में लगवा देंगे ना। और हाँ, याद रख, अब मुझे दे जाएगा बिल्कुल नहीं। अरे ये क्या, आप अभी तक यहीं पे हैं? इस वक्त तक तो आपको पार्लर में पहुंच जाना चाहिए था। देखिए बेटा, 5 बजे के बाद सीपी की तरफ जितनी भी रास्ते जाते हैं ना, सब ब्लॉक्ड है। कोई फॉरेन डिग्निटरीज आ रहे हैं। आने के वक्त आपको बहुत तकलीफ होगी, ट्रैफिक जैम होगा। आप लोग भी तो जा रहे थे ना? एक्चुअली दादी माँ, हम मान सर और गीत का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि हमारे साथ साथ उनकी भी अपॉइंटमेंट है। अगर हम रागिनी सैलून जाएंगे तो वो हॉस्पिटल के बिल्कुल पास है। वहां से मैं अर्जुन को थोड़ी देर के लिए मिल सकती हूँ। दादी माँ, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम रागिनी सैलून चले जाएं? बेटे, हमने जेनी स्पा में आप लोगों का अपॉइंटमेंट लिया हुआ है। आई नो दादी, पर रागिनीज में ना मेरी फ्रेंड्स काम करती हैं, तो हमें सर्विस भी बहुत अच्छी मिल जाएगी और वैसे भी वो यहाँ का बेस्ट पार्लर है ना। तो फिर ठीक है, हम सब लोग भी आपके साथ ही चलेंगे। सॉरी आदि भैया, वो सिर्फ लड़कियों का है, हाँ लड़के नहीं आ सकते। अच्छा ठीक है, आपकी जहां मर्जी है आप जाइए, लेकिन जल्दी से जाइए और 5 बजे से पहले वापस आ जाइएगा। आप बेफिक्र रहिए दादी, हम लोग एकदम टाइम से वापस आ जाएंगे। दादी माँ, आप इन्हें दूसरे पार्लर में भेजने के लिए क्यों मान गई? बेटे, लड़कियों की अपनी जरूरतें होती है। लड़कियां लड़कों के साथ पार्लर जाने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस करती है। मान, आप गीत को अकेले भेजने से फिर परेशान हो गए? इतनी टेंशन मत लिया करो बेटा। आप गीत की फिक्र क्यों करते हैं? कुछ नहीं होगा हमारे गीत को।
और अब तो नैनतारा भी हॉस्पिटल में है, कोई गीत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यही तो आप जानती नहीं है दादी माँ, मैंने अभी ब्रिज के बारे में आपको बताया ही नहीं। ठीक है दादी माँ, जैसा आप ठीक समझे, मगर मैं पार्लर नहीं जा रहा और लड़कों के लिए यहीं पे मैं इंतजाम करवा देता हूँ। लेकिन मान, मैं बस अभी आता हूँ दादी माँ। अगले कुछ दिन शायद आप मुझे अपने आसपास नहीं पाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये मत समझिएगा कि मैंने आपको और आपके दुखों को भुला दिया है। खुराना खानदान का बुरा वक्त अब शुरू हो चुका है। आपका भाई आप पर हुई हर ज्यादती का बदला लेगा, चाहे उसके लिए मुझे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। उन्हें सजा देने के लिए मैं वो हर तरीका अपनाऊंगा जो आप हमेशा से चाहते थे। आप अब तक घर पे, आप बाकी लड़कों के साथ पार्लर नहीं गए? तुम्हारे बिना मैं कहाँ जा सकता हूँ? हाँ, ये रोमांटिक बातें बाद में कीजिएगा। वैसे हम दोनों के पार्लर तो अलग अलग है ना। मान, बिल्कुल भी मेरे पार्लर मत आइएगा, मैं आपको सीधे शादी के मंडप पे ही मिलूंगी। आपके लिए एक सरप्राइज है। एक बात है गीत, घर में सब कुछ हो सकता है। इसका तो मुझे कोई शक है ही नहीं। जब घर में बर्फ गिर सकती है तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। ऐसी बात नहीं है गीत, हम चाहे तो पार्लर वाली सारी लड़कियों को यहाँ बुला सकते हैं और फिर तुम्हें पार्लर जाने की कोई जरूरत नहीं होगी। मान, आपका बस चले ना, तब सब कुछ घर पे ही कर ले। मगर आप समझते नहीं है, पार्लर जाने में जो मजा है ना, आपको